Good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सब लोग कैसे हैं? एकदम एब्सोल्युटली फाइन। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ में चुस्त भी होंगे। Is it? हाँ एब्सोल्युटली। सब में सबसे प्यारी प्रवीण हंसी तुम्हारी। प्रवीण हंसते बहुत बढ़िया हो भाई। और देव मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं। मंद मंद मुस्कान रहती देव की। खैर, हम लोग आज टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप में से शायद किसी को भी मार्केट के पोटेंशियल के बारे में नहीं पता एक्सेप्ट अनंत जी को छोड़कर, क्योंकि हम लोगों को पता है मार्केट का पोटेंशियल क्या है। जैसे हम लोगों ने कल बातचीत की थी अपनी मार्केटिंग डिवीजन को लेकर कि हम लोगों ने जो प्लानिंग रखी हुई है उसके तहत मार्केटिंग को क्या मिलने वाला है, तो सर्विस डिवीजन भी ये सोचेगी कि भाई हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। और प्रश्न ये नहीं कि मिलना क्या चाहिए, प्रश्न ये उठता कि हमारा भविष्य क्या है। आप सभी लोगों ने एलआईसी का नाम सुना ही होगा, इंश्योरेंस कंपनी एक है। और भारत के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस होती है इस समय उसका लगभग 64% शेयर्स है। आज से लगभग 15 साल पहले इसका 84% तक शेयर होल्डिंग थी, लेकिन धीरे इसकी शेयर होल्डिंग कम इसलिए हो रही है और बहुत सारे मार्केट में शेयर की कंपनीज आ चुकी है। उसमें एक बहुत पॉपुलर प्लान आता है जिसका नाम है जीवन आनंद। जीवन आनंद का एक स्लोगन है जिसको कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप लोगों को याद हो तो मैंने सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर आपसे शेयर किया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। आप में से भी किसी के भी पिता माता या कोई जानकार लगभग 20-22 साल पहले जब वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए होंगे तो उनकी पेंशन आती होगी। अब वो पेंशन की सुविधा सरकार ने बंद कर दी। 2006 के बाद जिसने भी गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट किया है उसको पेंशन नहीं मिलती। भारत में केवल 2 ही 3 ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन रह गए जिनकी अभी पेंशन है, जिसमें कि डिफेंस शामिल है, कुछ मंत्रालय शामिल है, बाकी कहीं भी पेंशन नहीं मिलती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करते हैं हम लोग तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिलायंस क्या करता है कि अपने शेयर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज के नाम पे करता है ताकि उसकी वो बाद में कह सकते हैं उसको उसका इंटरेस्ट अवेल कर सके। ये जो पेंशन का कॉन्सेप्ट है ये वास्तव में है तो बहुत अच्छा, लेकिन तब मिलना चाहिए जब हम लोग को इसकी रियल में रिक्वायरमेंट होती है। अगर समय से पहले आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, हैंडीकैप से हो जाते हैं। अरे काम तो मिल रहा है। जैसे आप देखें भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी अलग अलग जगह पर कभी कहीं पे कुछ बांट रही, कभी कोई पे कुछ बांट रही है, तो वो लोगों को एक प्रकार से क्या बना रही है, अपाहिज बना रही है। मनरेगा के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, श्रम योजना के नाम में पेंशन दिया जा रही है, वृद्धों के नाम पे पेंशन दी जा रही है, साथ में आपका विकलांगों के लिए पेंशन निकाल दी गई है, बहुत सारी पेंशन निकाली गई है। उस पेंशन से होना कुछ नहीं है, लेकिन जो एक हमारी जो अर्थव्यवस्था तो खराब होती ही है, साथ में जो व्यक्ति उसको ले रहा है उसमें कहीं ना कहीं आलस एक आ जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में ये हाल है कि लेबर्स मिलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। साथ में सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मैं तो उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहूंगा कि जो हम लोग मदिरा पान करते हैं, पहले मदिरा पान थोड़ा महंगा हुआ करता था, मदिरा पान पाउच में लग गया, तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसी सरकारों को पद्म विभूषण पद्मश्री भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए जो कि इन्होंने इतने खुले तौर पर ये दे दिया गया। खैर मैं एक व्यंग टाइप इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोचते होंगे कि हम लोग अपने भविष्य में क्या एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसी को लेकर जब मेरी कुणाल से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भैया हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा हर एक जो भी एम्प्लॉय कहे, एंटरप्रेन्योर कहे, हमारा फैमिली मेंबर के जो जुड़े तो अपने भविष्य को लेकर सोचे ना कि मैं करूंगा क्या, होगा क्या। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। आज की जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन
आई होप सबको स्क्रीन दिख रही होगी। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी भैया। स्क्रीन सबको विजिबल है ना? मुझे कृपया आप अपनी ओर से इंडिकेशन दें, स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी भैया। ठीक है। Visible है, यहाँ visible है। तक, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो टीम साइज अगर 1 होगा और हमारी यूनिट कॉस्ट, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं, 8500 होगा मार्केटिंग के लिए, तो 5% उसको इसका दिया जाएगा, जो कि 425 रुपए का है। अब टीम साइज अगर 6 का हो जाता है तो 6 का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को अपने साथ 6 लोगों की टीम बनाने का अधिकार है। ये 6 लोग वो रहेंगे जो फ्यूचर में उसको पैसिव इनकम के लिए प्रमोशन देंगे। मान लीजिए आपके पास समय है, आप काम कर रहे हैं, समय नहीं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके ग्रुप में काम हो रहा है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। ये होती है पैसिव इनकम। अब ऐसा तो है नहीं कि आप महीने में एक ही यूनिट को मार्केट में निकाल पाएंगे, आपकी भी एक अपनी क्षमता है। अब मार्केट में जब आप जाएंगे और आपके साथ साथ और लोग भी मार्केट में जाएंगे तो वो भी काम कर ही रहे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये पूर्ण रूप से आश्वासन होना चाहिए कि मैं यदि काम नहीं भी कर रहा हूं तो मुझे पैसा आना चाहिए। अगली चीज ये होती है कि जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 8 से 9 घंटे, 10 घंटे काम कर पाएंगे, उसके ऊपर तो आप काम नहीं कर सकते हैं। चाहे आप सर्विस डिवीजन में हो, चाहे आप मार्केटिंग डिवीजन में, चाहे प्रोडक्शन, कहीं पर भी होंगे आप। लेकिन यदि आप अपने समय को शेयर कर लेते हैं, मतलब आप अपने जैसे 6 लोगों को तैयार कर लेते हैं, तो ये 6 लोग मिलकर टोटल 7 लोग हो जाते हैं। और यदि एक व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो 7 लोग मिलकर लगभग 56 घंटे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। सिमिलरली अगर ये 6 लोग भी अपने जैसे 6 लोगों को खड़े कर लेते हैं इस काम के अंदर, तो कुल मिला के व्यक्ति की 43 की टीम बन जाती है। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और आपके आगे ग्रुप तैयार होते रहते हैं। अब आज की तारीख में क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं या फिर अनंत या कुणाल आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इनके पास थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा है आप लोगों से। बट फ्यूचर में हमारा हर एक एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर की तरह काम करेगा और वो भी इसी प्रकार से लोगों को गाइडेंस दे सकता है कि भाई ऐसे काम होता है, ऐसी प्रेजेंटेशन होती हैं। जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है, जो जो कॉन्सेप्ट है, सबके पास एज इट इज रहेगा, तो आगे इसको फॉलो कर सकता है। इसको हम तो कहते हैं डुप्लीकेसी। यदि हम डुप्लीकेट करना सीख गए तो बहुत सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप अमाउंट को केवल एक छोटे से नंबर के रूप में देख रहे होंगे। ये अमाउंट तब का है जब हर व्यक्ति महीने में केवल 1 यूनिट को मार्केट में उतारने में सक्षम है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये चीज आगे रेप्लिकेट होती है तो उसका क्या बेनिफिट हमको मिलता है। सबसे पहले ये समझता है कि हमारी जो टीम है उसको प्रमोशन भी दी जाएगी। सामान्य तौर पे यदि किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर यदि कोई मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है या फिर सेल्स सुपरवाइजर है, वो तब तक उस पोस्ट पर रहता है जब तक कि कोई नया बंदा वहाँ पर उसके बदले ना आ जाए। पोस्ट लिमिटेड होती है और वर्क अनलिमिटेड होता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे ही आप इस कंपनी को एज ए मार्केटिंग की टीम के रूप में ज्वाइन करते हैं, आपको हम लोग कहेंगे मार्केटिंग कंसल्टेंट। जैसे पहले बता भी चुका हूँ, मैं कल बताया था। जैसे ही आप अपने जैसे 6 लोगों को अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं, और ये आपको ही ऐड करना है, इसके लिए कंपनी कोई हेल्प आपकी नहीं करेगी। आप चाहे तो इंडिविजुअली काम करें, चाहे तो ग्रुप में काम करें। तो जैसे ही आपने इस काम को अंजाम दिया, आप बनते हैं सीनियर मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब अगर आपके नीचे में जो 6 लोग हैं, यदि ये भी सेम काम करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो क्या हो जाएगी, सेल्स कंसल्टेंट की। आप आपकी प्रमोशन 3rd लेवल पर आ जाती है। अब 36 लोग यदि सेम काम को रेप्लिकेट कर देते तो आपको जो पोस्ट मिलती है वो होगी सीनियर सेल्स कंसल्टेंट। आगे बढ़ते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। अगर 216 लोग भी सेम प्रोसेस करने में सक्षम हो जाते हैं तो इनकी जो वो आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी सेल्स एग्जीक्यूटिव की हो जाएगी, जो ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ी पोस्ट है। अब यहाँ तक तो आप पहुंच गए हो और आपको इसके अकॉर्डिंग मैंने इस पिछले वाले प्लान में आपसे ये भी शेयर किया कि आपको क्या मिल रहा है। परंतु ये वो इनकम आपको यहाँ तक मिल रही है जो कि एक्टिव इनकम है।
आप भी काम करें, आपकी टीम भी काम करे, आपको पैसा मिल रहा है, बट कंपनी ये चाहेगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगा कि आपको फ्यूचर में सारी वो सुख सुविधाएं मिले जो कि आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, सभी लोगों से पूछता हूँ 1 सेकंड के लिए कि ये बताइए कि आप लोग जो हैं अपने जीवन में अदर देन योर नॉर्मल वर्किंग क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे आप सभी लोग वन बाय वन बताएँ। प्रवीण आप बताएँ, अदर देन योर नॉर्मल वर्किंग आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन से? जिसे हम सामान्य तौर पर ड्रीम कहते हैं, सपने कहते हैं। प्रवीण बताएँ प्लीज़। यदि प्रवीण नहीं बताया तो देव आप बताएँ प्लीज़। आई होप मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही होगी। मैं कह रहा हूँ हाँ जी। हमारा ड्रीम तो ये है ना, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हुँ। वो एक ऐसी ऊंचाई पे हो। हाँ, हमारी एक ड्रीम मतलब हम अपने आप में ले रखे हैं। हुँ। दोबारा बोले प्लीज़। मतलब हर जगह हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर उसका मतलब नाम हो, मतलब जहां भी हो, क्योंकि हम काम ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम जो बहुत काम कर रहे हैं ना वो अंदर से मतलब अच्छा लग रहा है। जो काम कर रहे हैं मतलब कुछ प्रकृति के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। एक काम वो होता है कि जो पैसों के लिए किया जाता है, पर जो हम जी, कर रहे हैं ना वो मेरी आत्म संतुष्टि के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है आपकी देव प्रकाश। प्रवीण मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जीवन से क्या एक्सपेक्टेशन या सपने लेके चलते हैं? सोच भी नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आराम से सोचिएगा। कुणाल आप बताएँ प्लीज़। आवाज़ नहीं आ रही कुणाल। जो मेरा जो ड्रीम है वो शुरू से एक ही है कि अपने जो रूरल्स है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो मेरा स्टेट हो या अदर स्टेट हो, कोई भी, सभी हम सभी एक ही देश के हिस्से हैं। तो हर जगह जहां पे भी हमारा प्रोडक्ट अभी ऐसा है कि उससे इंडिविजुअली कोई अपना रोजगार शुरू कर सकता है, हैं? तो जब हमारे स्टेट में, पूरे देश में छोटे छोटे रोजगार शुरू होंगे तो हमारी देश की जीडीपी ग्रोथ होगी, और जब जीडीपी ग्रोथ होगी तो उन छोटे छोटे हिस्सों का जो फायदा है वो देश को जाएगा, है। तो मेरा मोटिव यही है कि जो तकनीक हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं वो इतने सालों से हार्ड वर्क करके उस रिसर्च को लेके आते हैं, उस रिसर्च को ऑन द फील्ड लेके जाना है कि जो आम लोग हैं वो उसको यूटिलाइज करके अपने जीवन को और एक अच्छे स्तर पे ले जाएं। वेरी गुड। रवि आप बताएँ प्लीज़। रवि आप अपने जीवन का, भविष्य का कुछ सपना देखते हुए बताएँ। रवि गायब हो गए। श्रवण जी आप बताएँ प्लीज़। श्रवण जी आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही हमारे तक। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कंपनी को आगे बढ़ा करके अपना जीवन यापन करना है।
जितनी ज्यादा हमारी कंपनी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें आराम मिलेगा। गुड, और वेरी गुड। मेरा ये टारगेट है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम हमारी एक मशीन तो डेली बिके यहाँ दिल्ली में वेरी गुड, दिल्ली ऑन एन एवरेज। तो गुड, ये वेरी होने से क्या होगा, जब कंपनी बढ़ेगी तो हम अपने आप बढ़ेंगे, हम साथ साथ बढ़ेंगे कंपनी के साथ साथ वेरी ही। गुड। इसलिए कंपनी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। भावेश आप बताएं प्लीज। भावेश या रवि में से कोई बताना चाहे आप में से? चलिए खैर संकोच, रवि बताएं प्लीज। फॉर इनकन्वीनियंस मैं हूँ, आज मैं जिस जगह पे उस जगह से निकलने देरी हुई पड़ोगी, इसलिए मैं जो हूँ, ठीक है ना, पैदल चल रहा हूँ, कहीं पे निकलना है अभी। तो सर मैं करता हूँ फिर सर, मैं अपने जगह पे पहुँच के। कोई बात नहीं। आनंद जी से मैं नहीं पूछूंगा कि हमारी और सोच दोनों की एक जैसी है, उससे मैं नहीं पूछूंगा। तो एक्चुअल में आप सभी लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक, गलत कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में सपने नहीं होते हैं, इसको सपना नहीं कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी कार्य को इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारा भविष्य आनंद में बीते, सुख में बीते। कंपनी ग्रोथ हमारी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ है, परंतु इसके लिए आप काम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत काम कर लिया आपने अभी तक। अब वो चीजें आ रही जो हमारी फैमिली, हमारे खुद को चाहिए हो। पिछले 70-80 सालों से, जब से हम लोग सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझना पड़ता है। थोड़े से हम लोग एडवांस होते तो हम लोग शायद एक अच्छी गाड़ी, अच्छे घर के लिए सोचते हैं, और एडवांस होते हम लोग किसी न किसी फॉरेन ट्रिप के लिए सोचते हैं। मेन चीज ये है कि आप काम करते करते कभी थकेंगे भी, एंजॉय भी करना होगा, मोटिवेशन भी जरूरी होगा आप लोगों के लिए। तो लर्नर कॉर्पोरेशन फर्स्ट टाइम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को मार्केट से आपके लिए लेकर आई है जिसके अंदर ना केवल आप धन से समृद्ध होंगे, साथ साथ आप तन और मन से भी समृद्ध होंगे। क्योंकि अभी आप लोग शायद कहीं ना कहीं बातें जो कह रहे हैं उसमें धन मुख्य केंद्र बिंदु में रहता है कि इतना पैसा आएगा तो ये करेंगे, इतना पैसा आएगा तो ये करेंगे। लेकिन एक स्टेज आती है जहां पर आप धन के लिए काम नहीं करते हैं। उस स्टेज पर आके आप उन चीजों के लिए काम कर रहे होते हैं जो कि आपकी व्यक्तिगत परिवार या व्यक्तिगत रूप से आपके लिए आवश्यक होती हैं। तो मैं आपसे इस विषय में अपनी स्क्रीन पर शेयर करता हूं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आई होप आपके सामने स्क्रीन क्लियर हो रही होगी सबके सामने, सबको स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल, वेरी हाँ जी गुड। भैया, दिख रही है। हाँ, तो अभी तक जैसे आपने पिछले चार्ट में देखा था कि आप अगर एक मार्केटिंग पर्सन है तो आपको उसमें वेरियस प्रमोशंस मिल रही है। वो आपकी वो वाली टीम है जो बेसिकली ऑपरेशनल लेवल पर काम करेगी। पर एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी आपकी लाइफ में जब आप केवल मैनेजमेंट को देखेंगे, ना कि ऑपरेशंस को। किसी भी संस्थान के अंदर 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेशनल लेवल, दूसरा होता है मैनेजमेंट लेवल और तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग लेवल। तो अब आप ऑपरेशनल लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको कंपनी की ग्रोथ के लिए उस रूप में काम नहीं करना जैसे आप कर रहे थे। आपके ऊपर आप काम करें या ना करें, बट आपको अब अपनी टीम को डेवलपमेंट फेज में लेकर जाना है, उनको ऑपरेशनल सिखानी है। तो जिस भी दिन आपकी टीम में 3 लेवल आप कंप्लीट कर लेते, दैट मींस 6 + 36, जैसे ही इस लेवल को आपने क्रॉस किया, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ साथ सेल्स एक्सपर्ट के रूप में भी मार्केट में जाने जाएंगे। मतलब लर्नर कॉर्पोरेशन के आप सेल्स एक्सपर्ट हो जाएंगे,
जिसके लिए आपको कंपनी एक विशेष बोनस फंड अलॉट करेगी। वो बोनस फंड कौन सा होगा? कंपनी जो भी अर्न करेगी उसका 2%। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए आपके जैसे अगर 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव या एक्सपर्ट मार्केट में आ जाते हैं, तो उन सभी लोगों को ये फंड इक्वली डिवाइड किया जाएगा और ये फंड उससे अलग हो जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। अब यदि आपकी टीम में 2 सेल्स एक्सपर्ट आ जाते हैं, तो आप सेल्स मैनेजर के रूप में प्रोनाउंस किए जाएंगे और यहाँ से आपके लिए एक अलग फंड अलॉट किया जाएगा जो होगा व्हीकल फंड। मतलब आप अपने ड्रीम व्हीकल को सोच सकते हैं कि हाँ, ये फंड मुझे अगर मिले तो मैं ये गाड़ी परचेज कर सकता हूँ। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इन सभी के पीछे कुछ कंडीशंस भी लगी हुई हैं जो आपको बाद में डिस्क्लोज की जाएंगी। अभी केवल और केवल आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कंपनी के बारे में। अब यदि 3 सेल्स एक्सपर्ट आपके फील्ड में आ जाते हैं, तो आप सेल्स के हेड कहलाएंगे और आपको 1% टर्नओवर का दिया जाएगा। एक अलग पूल है, उसमें आपको इस पर्टिकुलर पूल के लिए विशेष तौर पे आपकी हेल्थ पर फोकस किया जाएगा। आपकी हेल्थ, वैसे इससे पहले भी आपकी हेल्थ आपके साथ जो भी कुछ होगा उसमें हम सोच सकते हैं, बट एक होता है एक्सटर्नली फुली आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगी। आप जैसे चाहे वैसे अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही आपकी टीम में एक सेल्स हेड आ जाता है, कोई भी एक सेल्स हेड आपकी टीम में बनकर तैयार हो जाता है, आप जोनल मैनेजर कहलाएंगे। और जोनल मैनेजर के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती? उसकी एजुकेशन, उसके बच्चों की एजुकेशन। वो ये चाहेगा कि क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल पर हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेने के, वो सब बाहर ही भेजना पड़े आपको, तो कंपनी एजुकेशन फंड आपसे शेयर करेगी। आप अपनी व्यक्तिगत इनकम प्लस इस इनकम के साथ जोड़कर अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्दी एजुकेशन भी दे पाएंगे। जैसे ही आपकी टीम में 2 सेल्स मैनेजर सॉरी जोनल मैनेजर आ जाएंगे, आप सीनियर जोनल मैनेजर बन जाएंगे और यहाँ से आप, हो सकता है जिस घर में रहते हो वो कब घर छोटा हो, तो आप एक हेल्दी घर में शिफ्ट हो सकते हैं, जो कि आपका रेंट जो है कंपनी आपसे शेयर करेगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर आप 3 सेल्स मैनेजर आपकी टीम, जोनल मैनेजर आपकी टीम में आ जाते हैं, तो आप जोनल डायरेक्टर बनते हैं और इस स्थिति में आपके लिए ट्रैवल फंड आपको दिया जाएगा। आप यदि कहीं पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, आपको माना कि मैं घूम फिर कर आऊँ, थोड़ा रिलैक्स होकर आऊँ, तो उसमें भी कंपनी आपकी सहायता करेगी। ये नहीं कंपनी सब कुछ आपको देगी, लेकिन हाँ, ये है कि आपका शेयर कर सकती है, ताकि हो सकता है कि आपको सब कुछ फ्री में हो जाए या सब कुछ आपको कंपनी के थ्रू एक शेयरिंग फंड में मिल जाए। अब सबसे बड़ी पोस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग का सबसे पहला लेवल है स्टेट डायरेक्टर। जैसे यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे हो सकता है 50 या 100 स्टेट डायरेक्टर बन जाए। दिल्ली में हो सकता है 20 स्टेट डायरेक्टर बने, डिपेंड करता है कि कितनी हमारी टीम डेवलप होती है फ्यूचर में। बट ये फाइनल पोस्ट है स्टेट डायरेक्टर की, जहाँ पर 2% कंपनी अभी टर्नओवर से एक शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। अकाउंट एक पूल में ट्रांसफर करेगी बेसिकली, जिससे आप अपना ड्रीम हाउस परचेज कर सकते हैं। और स्टेट डायरेक्टर के बाद जो फाइनल जो हमारी जिसे पोजीशन कह सकते हो, हमारी कंपनी के एम्बेसडर या मैनेजमेंट टीम के पार्ट हो जाएंगे। उनको कंपनी को केवल एक्सपेंशन रूप में देखना है। उनको कंपनी के उन डिसीजंस को सोचना है या कंपनी के साथ हेल्प में करने की, भाई हम किस प्रकार से कंपनी को आगे लेकर चल सकते हैं। और ध्यान रखिए, अभी तक मैंने आपसे केवल यही कहा कि सिंगल यूनिट एक व्यक्ति 1 महीने में सेल आउट कर रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे श्रवण जी ने कहा कि भाई रोज हमारी 1 यूनिट निकले, तो यदि हम इसके प्रीवियस चार्ट में जाते हैं, इस वाले चार्ट में जाते हैं या इसके पिछले इस चार्ट में जाते हैं, तो अगर आप इसी में देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर 1 यूनिट पर डे निकालने में सक्षम हो जाता है, तो वो अपनी इनकम को कहाँ तक ले जाएगा, खुद उसकी कल्पना नहीं है उसके लिए। और ये मैं केवल उस यूनिट की बात कर रहा हूँ जो बेसिक यूनिट है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे किसी भी लेवल पर काम कर रही है, उसका अल्टीमेट जिसे कह सकते हैं आपका ग्रोथ या अर्निंग जो होती है, वो होती है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के ऊपर। कंपनी का जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतनी इनकम कंपनी आने वाले टाइम पर अपने सभी टीम मेंबर्स को सर्कुलेट कर सकती है।
तो ये तो हमारी मार्केटिंग की टीम के बारे में मैंने आपसे शेयर किया है पूरी बातें, क्योंकि मार्केटिंग टीम वो है जो कि एक अननोन सेक्टर में जाकर नोन बनाकर उनसे एक प्रकार से ऑर्डर लेकर आएगी और उसको फिर सर्विस टीम को देगी और सर्विस टीम उसके ऊपर एक्शन लेके उसको यूनिट बनाकर वहां पर इंस्टॉल करेगी। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अगर एक व्यक्ति मार्केटिंग टीम में और सर्विस टीम में नहीं आ सकता या सर्विस टीम वाला मार्केटिंग टीम में नहीं जा सकता। हम फ्यूचर में यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो हसन मौला बने, मीन्स वो मतलब डायनामिक पर्सनैलिटी बने ताकि वो किसी भी फील्ड को बड़े आराम से समझ सके, उसमें काम कर सकें। कल भविष्य में किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि इसको ये काम नहीं आता। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी बात को उसको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सर्विस टीम को। जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हमारे 4 डिविजन्स हैं, मार्केटिंग, सर्विस, आपका ये प्रोडक्शन एंड एडमिन। तो सर्विस टीम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टीम है जिसको ये देखना है कि क्या हमारा कहाँ से ऑर्डर आ रहा है, फिर वो यूनिट तैयार करके देनी होती है। अब जितने भी लोग अपॉइंटेड होंगे उनको हम लोग कहेंगे सर्विस कंसल्टेंट। वहाँ पर क्या थे, मार्केटिंग कंसल्टेंट, यहाँ पे सर्विस कंसल्टेंट। इनका फर्स्ट पे आउट बिल्कुल वही होगा जो कि हमारा मार्केटिंग टीम की तरह होता है, क्योंकि इनका भी उतना योगदान यहाँ पर जितना कि मार्केटिंग टीम कर रही है, क्योंकि ये बनाकर दे रहे मशीन को और इंस्टॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी सेम प्रोसेस के थ्रू जोड़ा गया है कि अगर ये अलाउड होता है अपनी टीम में 6 लोगों को ये भी अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, और जब ये ऐड करेंगे तो इनको भी सिमिलर काइंड की प्रमोशन मिलेंगी और इनको सीनियर सेल्स कंसल्टेंट के रूप में कहा जाएगा। और जो फैसिलिटी है ये हर एक सेल्स कंसल्टेंट के लिए सिमिलर है। अब यहाँ पर आपको वो चीज शेयर की जा रही है कि बीइंग इन ऑफिस और आपके कह सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को लेकर आपके लिए यहाँ पर जो हमने एक परसेंटेज रखा हुआ है कि सेल्स कंसल्टेंट, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट लेवल सब वही है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा अमाउंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो हमको ऑर्डर मिला है और हमने काम किया है, और ये आपकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिफाइंड है। इसके आगे की जो पोस्ट है सिमिलर टू मार्केटिंग टीम की तरह होगी जो कि अभी तक आपने देखा था। तो अभी आगे इसके अंदर आप यहाँ देखिए सेम आपका फंड इसमें मिल रहा है। अब मान लीजिए कि आप अभी क्योंकि नए हैं सभी लोग, मैं नहीं कह सकता कौन मार्केटिंग का हो, मैं नहीं कह सकता कौन सर्विस का होगा। तो अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए फ्यूचर में, मैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन सभी लोगों से इंक्लूडिंग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, यही है कि हमारी जो टीम है उसमें बोथ पीपल दैट इज मार्केटिंग एज वेल एज सर्विस हैंडशेक करके काम करते हैं और अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी 10 मिनट में हमारा ये जो प्लान है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो हम इसको रीज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको मैंने इसका पोटेंशियल भी दिखाना है। तो अभी यहाँ पर जो मैंने आपके सामने शेयर किया है, आपके सामने ये वो सारी चीजें हैं। और वापस मैं अपने इंडेक्स पर आता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आता हूँ। तो अभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोग अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अभी बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में होगी और बहुत सारी चीजें और भी दिमाग में चल रही होंगी कि ऐसे है तो वैसे है, वैसे है तो कैसे है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी इस लेवल पर सोच रही है, या मैं ये कहूँ कि मैं कंपनी को उस लेवल पर देख रहा हूँ जहाँ पर इन फ्यूचर में आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेल्स का सबसे बड़ा पोटेंशियल होता है कि आज आप जहाँ पर काम कर रहे हैं भविष्य में वहाँ पे काम आप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी एज बहुत हो जाए, आप काम करने की इच्छा ना हो। तो आप अगर चाहे तो आपके घर से कोई भी व्यक्ति आप ही की पोस्ट पर एज इट इज आ सकता है, अर्निंग वाइज, वर्किंग वाइज नहीं, अर्निंग वाइज, क्योंकि आपने जो भी अपनी टीम डेवलप की है, जो आपने ग्रुप डेवलप किया है, वो तो लगातार काम करते रहेंगे, और क्योंकि वो काम करते रहेंगे तो उनसे जो भी आपको अर्निंग आ रही है वो आपकी अर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, कल किसी कारणवश आप काम करने के योग्य नहीं रहते और आपके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि आकर इस फील्ड में काम कर सके, पर अभी तक जो भी आप काम कर चुके हैं कंपनी के लिए वो क्या है, एक प्रकार से बैकअप पॉइंट बना।
तो कंपनी ये करेगी कि आपके नाम का फंड आपके लिए हर महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर तब तक करती रहेगी जब तक आपकी स्कीम में काम हो रहा है, ताकि आपकी जो फैमिली है वो रेडी हो सके फ्यूचर के लिए। कंपनी का ये सोचना है कि हम सभी के लिए इस प्रकार से प्लानिंग करें कि वो अपने काम को पैशन में करे, टेंशन में ना करे कभी भी। प्लस बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, परिवार की हेल्थ, ये सारी चीजें बिल्कुल उसी प्रकार से चलती रही जैसे आप एक काम करते समय चल रही है। आप, मैं, हम में से कोई भी कुछ नहीं पता कल हो सकता है किसी का बुलावा आ जाए, उसको जाना पड़े, किसी संस्था को छोड़ के जाना पड़े, तो जिंदगी के बाद भी आपकी फैमिली अनाथ नहीं हो। ये कंपनी का सबसे पहला एक, इसे कह सकते हैं, एक इंटरेस्ट है आप लोगों के फेवर में, सबके फेवर में। तो यदि आप लोगों को अभी तक कोई चीज समझ ना आई हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सेकंड सेशन इससे अलग होगा जो दोबारा ज्वाइन करेंगे। कोई मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, एनीबडी प्लीज। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर से चीजें निकल जाए, बताया क्या तो हुआ क्या। अभी मैं आपको इसकी इन डेप्थ जाकर भी चीजें बताऊंगा, यदि कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो। आप बस ये समझ लीजिए आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जिसके आपको दाएं बाएं देखने की आवश्यकता ही नहीं। और फ्यूचर में मेरा ये आप लोगों से एक वचन है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से हैंडशेक करने के लिए आने वाली है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने फ्यूचर में, क्योंकि हमारा कोई कंपटीटर ही नहीं मार्केट में। जब तक वो लोग आएंगे तब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो काइंडली कुछ पूछे मेरे से, वरना मैं सेशन को यहाँ पे क्लोज करके रीज्वाइन करूंगा अभी। तो ठीक है, हम लोग 2 मिनट फिर ज्वाइन करते हैं। मैं इसको अभी मैं शट डाउन कर रहा हूँ, रीज्वाइन करते हैं हम लोग।